इसी प्रकार सहयोग में भी आप जानिए कि ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत क्रिया। वो कैसे घटित होती? कोई पूछेगा कि एक बीज का लगाइए तो उसमें से पौधा कैसे निकल आता है? कोई जवाब नहीं। जो बीज है उसमें भी ये चीज निहित है, उसमें भी ये चीज है, और जो ये जमीन है उसमें भी वही चीज बंधी हुई कि जिससे ये पनपता है। ये सब अंदर से बंधी हुई चीजें शुरू से परमात्मा ने बनाई हुई है, और उसी के कारण ये सृष्टि जो है कितने तो भी ऐसे कार्यों को करती है जिसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अब एक फूल का पेड़ पौधा है, वो एक ही हद तक बढ़ेगा। एक गज आम का पेड़ है तो एक ही हद तक बढ़ेगा, आम में सेब नहीं लगेगी। ये सारी सीमाएं मानने वाली जो शक्ति है उसी को हम परम चैतन्य कहते हैं। इसको बहुतों ने नानक साहब की आज शताब्दी है, उनको नमस्कार करके हम कहते हैं। उन्होंने कितनी बार इस बात पर कहा, ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए काहे जंगल में जाते, कहाँ जाते, तुम्हारे हृदय में बसे हुए उस परमात्मा को प्राप्त करो। उन्होंने खुद ही कहा सहज समाधि लागो। समाधि माने ये जो उसी दशा हमारे चेतना की है वो सहज होती है। उसमें ये नहीं कि ये करो वो करो, कुछ भी करने की जरूरत है, अपने आप होती। और आज का बड़ा भारी दिन है कि कहते हैं कि इसका नाम गुरु राम था, और यहाँ पर नानक साहब के शताब्दी पर हमें आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। आज गुरुओं पर कहने की बात ऐसी आ गई है कि कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग। अपनी बुद्धि चलाने और सोचना चाहिए। ईसा मसीह को 30 रुपए में बेच डाला गया, क्या उन्होंने किसी से रुपए इकट्ठे किए? ये लोग आपसे रुपए इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या धंधे करते हैं, और ये रुपया इकट्ठा करने का धंधा कोई भी परमात्मा का मनुष्य नहीं करता, उसको नहीं समझना। जैसे ये पृथ्वी माता है उसी तरह से उसका हृदय होता है, वो सिर्फ देना ही जानता है। ऐसे समझ से अगर आप चले, क्योंकि इन्होंने पिछले साल मुझे बताया था, यहाँ बहुत से लोग किसी गुरु से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने सब हमारे जितने भी एडवर्टीजमेंट लगाए थे वो सब उन्होंने फाड़ डाले, जितने फोटोग्राफ लगाते सब फाड़ डाले। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखा। अब आंखें खोलने की जरूरत। कबीरदास जी ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा, ऐसे कह के हार करके बैठे। वो लोग हार गए। उस वक्त वो स्थिति नहीं थी कि लोग सुने इस बात को, जाने कि पहले सत्य को प्राप्त। बहुत ही कम लोग थे, बहुत कम लोग थे, और उन लोगों की एक स्थिति ऊंची थी। जैसे नामदेव महाराष्ट्र के एक दर्जी थे, और उनकी एक विशेषता थी कि उनकी जो नौकरानी थी वो भी साध्वी थी। तो वो फिर पंजाब में आए, तो गुरु नानक साहब ने उनको पहचान लिया, क्योंकि पहचान तो उन्हीं से हो सकती जो स्वयं पहुंचे हुए, इनको प्राप्त हुआ है परमात्मा का आशीर्वाद, जो आत्म साक्षात्कार, वही आत्म साक्षात्कारी को पहचान। रामदेव एक बार एक गांव में गए, वहां पर एक कुम्हार, मैंने आते आते आपके कुम्हारवाड़ी देखी तो मुझे उनकी याद आ गई। तो गोरा कुम्हार करके एक कुम्हार थे, वो भी साधु सब। तो जब देखा उनके खड़े थे वहां, जा करके देखा कि वो अपनी पांव से मिट्टी को तोड़ रहे। उसको देखते ही साथ नामदेव एकदम हठात खड़े, और खड़े हो कहते हैं, मराठी में है, निर्गुणा क्या भेटी आलो सगुणा, माने निर्गुण को देखने आया था मैं, ये सदुर पहले हुए उस प्रकाश को, चैतन्य को देखने आया था, तो वो तो सगुण में तेरे अंदर खड़ा है। ऐसी पहचान एक संत ही संतों की करता, ये पहचान एक असंत नहीं करता। इतनी बड़ी बात कहना दूसरे के लिए
तेरे अंदर तो सारा सगुण में ही वो चैतन्य बराबर दिख रहा। और ये जो उनका कहना था वही बात आप देख सकते हैं कि नानक साहब ने उनको कितने इज्जत से अपने पास रखा। फिर वो पंजाबी थी और उनकी इतनी बड़ी किताब है पंजाबी भाषा में, नामदेव जो कि महाराष्ट्र के थे, इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी और जिसमें वर्णन किया कि निराकार क्या था। उस वक्त नानक साहब ने कहा कि अभी तो साकार की बात नहीं करो, निराकार की बात, क्योंकि साकार की बात करो तो लोग फिर लगे मूर्तियों को पूजना, ये करना वो करना, पर वो भी साकार की बात ही रहे। कहती हूँ कि अगर आप फूलों की बात करिए तो लोग फूल में अटक जाते हैं। अच्छा, तो फूलों की बात मत करिए, शहद की बात करिए, तो क्या आपको शहद को प्राप्त करना है, तो शहद की बात शुरू करिए तो शहद में अटक। आपको एक मधुकर होना चाहिए, आपको एक बीज होना चाहिए जिससे कि आप में वो शक्ति आए कि आप उस शहद तक पहुंच सकें। ये बात उन्होंने सबने कही है, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही। ये तुकाराम थे, रामदास थे, आदि शंकराचार्य थे, या कोई भी आप सोचिए सबसे बड़े, तो मैं कहती हूँ 12वीं शताब्दी में जो ज्ञानेश्वर जी हो गए, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि आत्म साक्षात्कार के बगैर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं करें। गीता में भी उन्होंने सबसे पहले कहा ज्ञान को प्राप्त। अब ज्ञान को प्राप्त करो माने लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ना लिखना तो कोई भी कर सकता, उससे कोई ज्ञानी तो नहीं होता। कभी तो देखा मैंने, ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो इस कदर घमंडी, इस कदर गुस्सैले और अपने को पता नहीं क्या समझने लग जाते। तभी कबीरदास जी ने कहा ना, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, कि पढ़ करके वो सोचने लगते हैं हमें बड़े विद्वान है, हम ही ने जैसे कोई गीता लिखी है, हम ही सब रामायण जानते हैं, हम ही सब कुरान जानते हैं। और इसमें एक तरह की जो मद का नशा चल जाता है, उससे आदमी देख भी नहीं सकता कि मैं जिसको कहना हूं ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक ही चीज इसमें कि हम अपने नसों पर जान सकते हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज्ञान को जानना है। जैसे इंसान और पशु में अंतर है कि बहुत सी बातें इंसान जानता है, पशु नहीं जानता। वो जानता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने हाथ में बचे हुए नसों से जानता है। ज्ञान, इसे ज्ञान कहते। ये बोध, ये शब्द बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया, बोध। बोध माने हमारे अंदर जो हमारी यंत्रणा है पूरी बनी हुई, ये हमारे शरीर में जो ब्रेन है और उसकी जो कुछ चीजें हैं, उस सब में इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे अब आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही, अभी आप सब देख रहे हैं और सब यही बात जान रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही। इसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने आंख से इसे देख, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। इसी प्रकार ज्ञान वो होगा जो आप अपने शरीर के अंदर उसे महसूस करें, अपने बुद्धि चातुर्य से नहीं, या अपने भावना से नहीं कि हाँ मैं तो बस भगवान में रत हूँ और मैं तो बस भगवान की गाना गाती रहती हूँ और फलाना, इसमें कोई नाटक। और इसलिए एक माँ के रिश्ते में आपसे बताती हूँ कि नाटकों से दूर रहिए। सत्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने को जानिए कि आप इसलिए दुनिया में आए। साइंस आपको सब चीजों का जवाब दे सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ये गलत है। बहुत सी बातों का वो जवाब दे ही नहीं, और खास करके इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप इस दुनिया में आए क्यों, आपका यहाँ आने से मतलब। इस पर गौर करके देखना चाहिए कि हमने अपने को जाना ही क्यों। जाना नहीं है, हम कहते हैं मेरी बुद्धि कह रही है और मेरा दिमाग सोचता है, या हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरी आंख, मेरा हाथ,
पर ये मेरा मैं है कौन? इसको हमने जाना नहीं, ये मैं कौन, यही जानना आत्म साक्षात्कार। और उसके जानने का मतलब बुद्धि पुरस्कार नहीं है कि वो अपने दिमाग से जाना जाएगा, ये बात बिल्कुल, वो आपके नस नस में जाना जाना चाहिए। और जब वो इस तरह से जाना जाएगा वही असल में ज्ञान है। ये बात कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को बताई, पर अर्जुन ने फिर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा ठीक है, तू कर्म करो और सब परमात्मा पे छोड़ो, हो ही नहीं सकता। कृष्ण जो थे वो कहना चाहिए बड़े भारी डिप्लोमैट। उन्होंने सोचा इंसान की खोपड़ी उल्टी है, उसको कोई सीधी सरल बात बताने से उसकी खोपड़ी में जाएगी नहीं, तो उसी तरह से बता दिया कि तू सारे कर्म को परमात्मा में छोड़। तो कोई अगर मर्डरर होगा तो वो भी कहेगा कि हाँ भाई ठीक, मैंने छोड़ दिया कृष्ण। कोई बुरा काम करे करे छोड़ दिया। कृष्ण जानते थे कि ये लोग थक के फिर समझ जाएंगे कि इसमें कुछ न कुछ बात, ये तभी हो सकता है जब आत्म साक्षात्कारी आप होते। जब आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं तब आपके दिमाग में ये बात नहीं रहती कि मैं ये कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं। हो रहा, सब घटित हो रहा। कोई सहयोगी अगर किसी को उसकी कुंडली जगा रहा है, मैंने कहा भाई क्या बात, चढ़ नहीं रही, उतर नहीं रही, बनता नहीं मामला इनसे, ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कहना। ये बड़ी भारी कमाल की कि अपने आप ये घटित हो जाता है और मनुष्य जो है अकर्म में आ जाता है। यही चीज सहयोग से आप प्राप्त है। सह माने आपके साथ और जो माने पैदा हुआ, ये आपका हक